धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन तीनों भ्राताओं से अधिक संकट सृष्टि को उनके अधर्मी पिता तारकासुर से है देव ऋषि। क्या आप जानते नहीं, हमारे राज्य में शिवलिंग को ध्वस्त करना अक्षम्य अपराध है। यदि ऐसा है, ये उचित होगा कि आप तीनों महाराज तारकासुर के सामने जाकर अपना प्रश्न रखें। नहीं, क्योंकि अब हमारा मार्ग पिताश्री से भिन्न है। एक बार फिर तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारा युद्ध में साथ देने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है और वहां युद्ध में शिव पुत्र कार्तिकेय तो उपस्थित होगा ही। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। आप यहाँ वृंदावन से इतने दूर हैं और वहाँ वृंदावन में एक महाकाय सर्प ने आतंक मचाया हुआ है। नियति को कोई भी नहीं बदल सकता माते। लेकिन मैं नियति को बदल कर ही रहूंगी कृष्ण। तुम्हारी मृत्यु से ही नियति का लेख पलट जाएगा और मेरे पुत्र के प्राण बच जाएंगे। अब तुम मेरे विष के प्रहार से नहीं बचोगे कृष्ण। धैर्य रखे देवी पार्वती। कार्तिकेय को स्वयं अपना मार्ग ढूंढना होगा। इस कार्य में कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। महादेव, वो एक नन्हा बालक ही तो है। आप सबकी महत्वाकांक्षाएं कहीं मेरे कार्तिकेय के लिए कोई संकट का कारण न बन जाए। ये क्या, कार्तिकेय कहाँ लुप्त हो गए? अब तारकासुर का अंत कैसे होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तारकासुर ने उनका अपहरण कर लिया हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने सारे कृष्ण, ये मेरा दुस्वप्न तो नहीं? आप माता है ना, और माता का विष भी पुत्र के लिए अमृत समान ही होता है। आपका विष भी मेरे लिए जीवनदायी है माता। और क्योंकि मैंने दूध के समान आपके विष का पान किया है, अब मुझ में भी आप ही का अंश है। अब आप मुझे नहीं मार पाएंगी माता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे कोई नहीं। तू तो मेरा वध करने वाला था, किंतु अब तू स्वयं मृत्यु के मुख में जाने वाला है।
उठो कार्तिकेय! जाग गए? ये तुमने अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मृत्यु जागृत अवस्था में ग्रहण करो। वो देखो, देखो भूखा सिंह 2 दिनों से भूखा है और अब तुम उसका भोजन बनोगे। सैनिकों, डाल दो इसे पिंजरे में। मैं कृष्ण पर प्रहार कर रही हूँ और पीड़ा मुझे ही हो रही है। माता की ममता ऐसी ही होती है। वो अपने पुत्र को जितना मारती है उतनी ही पीड़ा उसे भी होती है। अब आप मुझे जितना मारेंगी उतनी ही पीड़ा आपको भी होगी। मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता माते, किंतु अपनी आत्मरक्षा तो कर ही सकता हूँ ना। अभी भी समय है, आप यथास्थान छोड़कर चली जाइए। मुझे मर्यादा अत्यंत प्रिय है, किंतु कृष्ण अवतार में मैं धर्म के लिए मर्यादा को भी किनारे रख सकता हूँ। मुझे मर्यादा को तोड़ने के लिए विवश मत कीजिए माता। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। ये क्या देख रहा हूं मैं? सिंह सो रहा है और कार्तिकेय कहां है? लगता है मेरे काल का अंत हो गया। बहुत अच्छे सिंह, बहुत अच्छे। लगता है आज का भोजन तुम्हें बहुत रुचिकर लगा। सैनिक, सैनिक! ये क्या? सभी सैनिक धरती पर मूर्छित पड़े हैं। उठो सैनिकों! महाराज, कार्तिकेय को सिंह ने नहीं खाया। कहना क्या चाहते हो सैनिक? शेर, मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता, क्योंकि तुमने मुझ पर प्रहार अपनी इच्छा से नहीं किया। तुम भूखे हो, इसमें तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं थी, परंतु मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। मुझ पे प्रहार करने का अर्थ मृत्यु
मृत्यु है। रुक जाओ बालक। अमरत्व की प्राप्ति के लिए मैंने घोर साधना की थी, किंतु तुम मेरे मार्ग में बाधा बनकर आ गए कार्तिकेय। शिव का अंश मेरा काल नहीं, अभी तो मैं उसका काल बनूंगा। कान्हा, मुझे क्यों नहीं ले गए अपने साथ? नहीं राव, कुछ युद्ध मात्र मुझे ही लड़ने हैं। इस युद्ध में आपका जाना उचित नहीं था। अच्छा, ये तो बता दो कि वो नागिन कौन थी? क्या तुमने उसका अंत कर दिया? दाऊ, इस युद्ध में अपने विरोधी का अंत करना उचित नहीं था। क्या कह रहे हो कान्हा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पष्ट बताओ कि वो नागिन थी कौन? दाऊ, ये नहीं जानना ही आपके हित में होगा। माता, पुत्र पुत्र कार्तिकेय। देवी पार्वती, हमारा पुत्र सकुशल लौट आया। अब तो आप संतुष्ट हैं ना? महादेव और माता पार्वती को प्रणाम। किंतु कुमार कार्तिकेय थे कहाँ? तारकासुर ने मेरा अपहरण कर लिया था। तारकासुर ने अपनी कुटिलता दिखा ही दी। अब समय आ गया है कि हम कुमार कार्तिकेय को देवों का सेनापति बनाकर तारकासुर का वध करने के लिए भेजें। और देवी पार्वती, आप कार्तिकेय को इस कार्य के लिए आज्ञा दें। मैं अपने पुत्र को किसी का वध करने नहीं भेजूंगी। देवी पार्वती, आप तो स्वयं दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा हैं। तो फिर कार्तिकेय को देवों की दुर्गति से रक्षा करने का आदेश क्यों नहीं देती? नियति के अनुसार मात्र कार्तिकेय ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। क्षमा करे ब्रह्मदेव। देव और असुरों के इस युद्ध में मैं अपने पुत्र के प्राण संकट में नहीं डाल सकती। मैं एक माता हूँ। कृपया कर आप कोई और मार्ग ढूंढ लीजिए। किंतु देवी, इंद्रदेव, कैसे देवराज हैं आप? आप सब परम शक्तिशाली होते हुए भी मेरे अबोध बालक को युद्ध में जाने का सुझाव कैसे दे सकते हैं? ये मेरी आज्ञा और कार्तिकेय को मेरा आदेश है कि वो युद्ध में नहीं जाएगा। दाऊ, अब वृंदावन से संकट टल चुका है। अब हमें सबसे पूर्व अपने अभियान को पूर्ण करना चाहिए। तुमसे उस संकट के बारे में तो पूछना व्यर्थ है, क्योंकि तुम मुझे कुछ बताओगे ही नहीं। किंतु कान्हा, मैं तारकासुर के पुत्रों के विषय में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब वो महादेव की भक्ति के मार्ग पर हैं, तो तुम उन्हें धर्म से विचलित क्यों करना चाहते हो? ये नीति उचित नहीं है कान्हा। दाऊ, ये समय आने पर आपको ज्ञात हो जाएगा कि मेरी नीति धर्म के विपरीत नहीं है। मुझे अनुमान था कि तुम इसी मार्ग से जाओगे कृष्ण। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी मुझे।
क्या हुआ नाग वासुकी? बहुत चिंतित और शिथिल लग रहे हो। प्रभु, अधिकांशतः पुत्रों की त्रुटि पर उनके अभिभावक चिंतित होते हैं, किंतु मेरे साथ विधि ने विपरीत क्रीड़ा की है। मेरी माता कद्रू उचित नहीं कर रही हैं। मैं उन्हें अधर्म कभी नहीं करने दूंगा। नहीं वासुकी, पुत्र को पुत्र हो सकता है, किंतु माता को माता हो यह असंभव है। अब तुम स्वयं देवी पार्वती को देख लो। पुत्र मोह से वो भी अपने आप को बचा नहीं सकी। वो कार्तिकेय को ताड़कासुर से युद्ध करने की आज्ञा नहीं दे रही। प्रभु, माता पार्वती की बात भिन्न है, वो ऐसी नहीं है। सभी माताओं का मन एक समान होता है वासुकी। मातृधर्म की रक्षा के लिए वो अपने अन्य किसी भी धर्म को भूल जाती हैं। हाँ, यदि अवसर मिले तो वो अपनी त्रुटि अवश्य सुधार सकती हैं। हो सकता है कि तुम्हारी माता के लिए भी यह अवसर लाभकारी हो। आज तुम्हारा अंत निश्चित होगा। प्रणाम महादेव। देवी, आपने जो निर्णय लिया है मैं उसका सम्मान करता हूं। आप एक देवी हैं, किंतु आप जगत जननी भी हैं। हाँ, मैं जगत जननी हूँ, किंतु उससे भी पूर्व मैं एक माता भी हूँ। अपने पुत्र के प्रति उत्तरदायित्व को मैं भुला नहीं सकती। मैं अपने पुत्र को किसी भी प्रकार के युद्ध में नहीं भेज सकती। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। देवी, ये कार्तिकेय का प्रथम युद्ध है। मैं समझ सकता हूँ, इस कल्पना से आपका हृदय तो कांपेगा ही, किंतु इस कंपन से मैं अपने पुत्र के भविष्य की नींव को कदापि दुर्बल नहीं होने दे सकता। और कार्तिकेय जैसे पराक्रमी बालक को युद्ध शास्त्र की पहचान समय रहते हो जाए तो वो अपना लक्ष्य कदापि नहीं भूलेगा। उसे सदैव स्मरण रहेगा कि वो ऐसे माता पिता का अंश है जो सदैव बुराइयों से संघर्ष करते आए हैं। उसे भी इस परंपरा का पालन करना है देवी। मुझे हृदयहीन मत समझना देवी। मुझे भी पुत्र मोह है, किंतु मुझे कार्तिकेय की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। संसार की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है देवी। आप केवल कार्तिकेय की माता नहीं हैं। समस्त सृष्टि आपको जगत जननी मानती है। केवल एक बार आप पुत्र मोह त्याग कर समस्त जगत के कल्याण की दृष्टि से देखिए देवी। आपका मन भी कार्तिकेय को रणभूमि में जाने की आज्ञा देने से नहीं कांपेगा। ये क्या दुस्साहस है? क्यों रोका तुमने मुझे पुत्र? माता, ये आप क्या कर रही हैं? जिस कृष्ण पर आप प्राणघातक प्रहार कर रही हैं, वो स्वयं नारायण के अंश हैं। उन्होंने आपको क्षमादान दिया है। आप ये अनर्थ क्यों करना चाहती हैं माते? क्यों? ज्ञात था मुझे तुम यही कहोगे पुत्र। तुम्हारे और शेषनाग के साथ मेरा एक और पुत्र तक्ष भी तो है। तुम दोनों भ्राताओं का अनुज। ये तुम भूल सकते हो, किंतु मैं नहीं। वासुकी, तुम महादेव की शरण में।
और शेषनाग विष्णु की शरण में सुरक्षित है, किंतु मेरा तीसरा पुत्र तक्ष, उसका जीवन असुरक्षित है। उसकी सुरक्षा मुझे करनी है और मेरे जीवित रहते मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। समस्त जगत के कल्याण की दृष्टि से देखिए देवी, आपका मन भी कार्तिकेय को रणभूमि में जाने की आज्ञा देने से नहीं कांपेगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ प्रभु, किंतु क्षमा कीजिए, मैं अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध में नहीं भेज सकती। जिस दैत्य तारकासुर को शक्तिशाली देवगण भी पराजित नहीं कर सके, मेरा नन्हा बालक उसका अंत कैसे कर पाएगा? मैं अपने निर्णय पे अटल हूँ। प्रभु, नागदेव वासुकी, आप यहाँ? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ मुझे दर्शन देने आए। ये तो आपकी दया है प्रभु, किंतु इस समय जो मैं आपको सूचना देने आया हूँ उसे बताते हुए मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। आपने मेरी माता को अपनी त्रुटियों को सुधारने का एक अवसर दिया है, किंतु उन्होंने अपनी त्रुटियों को नहीं सुधारा। वो पुनः लौट आई हैं। उन्हें अपने किए गए त्रुटियों की कोई गलानी नहीं है, किंतु यदि माता की हुई त्रुटियों के लिए मैं अति लज्जित हूँ। लगता है कान्हा अपने कक्ष में होगा। आप लज्जित क्यों होते हो वासुकी नागदेव? आपने अपने सुकर्मों और भक्ति से महादेव के साथ रहने का सौभाग्य पाया है और मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सूचना दी है। अब आप यहाँ से चले जाइए। यदि दाऊ ने आपको देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे कृष्ण, मुझे अपने भ्राता से मिलने की अति इच्छा है, बस क्षण भर के लिए। यदि मैं अपने भ्राता शेषनाग से मिल पाता तो मुझे अति प्रसन्नता होती। किंतु यदि आपकी भेंट दाऊ से हो गई तो दाऊ को ज्ञात हो जाएगा कि ये नागिन कद्रू है जो दाऊ की माता है, और ये सत्य जानने के पश्चात दाऊ अत्यंत ही दुखी होंगे। और माता कद्रू के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं वही करूँगा जो माता कद्रू के लिए उचित होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ से चले जाइए। मैं दाऊ को किसी धर्म संकट में फंसने नहीं दे सकता। कैसा धर्म संकट कान्हा? और तुम किससे वार्ता कर रहे हो? वो कुछ नहीं दाऊ, बस मैं सोच रहा था कि धर्म संकट तो सदैव ही आता रहता है और धर्म संकट से सबकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। केकरासुर, मेरे समक्ष आओ। देवी को केकड़ासुर का नमन। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने आई माते। केकड़ासुर, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आई हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम ये मेरा कार्य करने में समर्थ हो। आदेश दीजिए माते, मेरा जीवन आपका ऋणी है। आपने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं।
जलाशय के विषाक्त होने के कारण जल के साथ विष हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। कोई हमारी सहायता करो, कोई हमारी सहायता करो, अन्यथा हम सब केकड़े मारे जाएंगे। कोई हमारी सहायता करो, मेरे बच्चों को बचाओ। माते, माते हमारी सहायता कीजिए माते। आप सब केकड़ों को क्या समस्या है? इस विशाल जलाशय का जल ग्रहण करने से हमारी ये स्थिति हो गई माते। हमारी रक्षा कीजिए माते, हमारी रक्षा कीजिए। इस जलाशय में तो एक विषाक्त सर्प रहता है जिसका नाम कंदलासुर है। अवश्य ही उसके विष का प्रभाव है। तुम सब चिंता मत करो, मैं अभी तुम सबका विष अवशोषित करती हूँ। मैं आपका ये कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा माते। यदि तुमने मेरा ये कार्य कर दिया तो तुम मेरे ऋण से मुक्त हो जाओगे। वृंदावन जाओ और कृष्ण को मार दो। मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए इसीलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे प्राण तुम्हारे नेत्रों में हैं। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, अतः कृष्ण तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। जाओ और अंत कर दो उस कृष्ण का। जो आज्ञा माते। आज मेरे वर्षों पूर्व की कठिन तपस्या से अभिमंत्रित आकृति अपने असली रूप में आई। किंतु ये असुर आकृति किसकी है आचार्य? ये आकृति है वानासुर। वानासुर? किंतु ये असुर आकृति मेरे किस उपयोग की है आचार्य? वानासुर अन्य असुरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वानासुर एक ही समय में कई रूप ले सकता है और यदि कोई उसके किसी भी एक रूप का अंत करेगा तो उसके उसी रूप से असंख्य वानासुर जन्म लेंगे। हर एक वानासुर में असंख्य देवताओं की शक्ति है, तो इतने सारे वानासुर मिलकर उस कार्तिकेय की क्या दशा करेंगे, इसका अनुमान तो तुम लगा सकते हो। आचार्य, आज्ञा दीजिए आचार्य। इस सृष्टि का अंत करना है या उन देवताओं का या उनके आश्रय में रह रहे उन मनुष्यों का। आज तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग असुर साम्राज्य के लिए शिवपुत्र कार्तिकेय के विरुद्ध करना है। जो आज्ञा आचार्य, जो आज्ञा। मैं अभी जाता हूं और उसका वध करता हूं। तो ये है वृंदावन के प्रमुख नंद की हवेली।
हवेली में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हवेली पर तो सुरक्षा कवच चढ़ा है, किंतु ये कार्य किया किसने? कान्हा, तुम्हें तो मुझ पर इतना विश्वास था, परंतु मेरे इतने आग्रह के पश्चात भी तुम मुझे उस नागिन के समक्ष क्यों नहीं जाने दे रहे हो? और यदि इसके पीछे कोई अन्य कारण है तो वो भी तुम मुझे नहीं बता रहे हो कान्हा। और यदि तुम्हें मुझे कुछ बताना स्वीकार नहीं है तो इसमें भी कोई संदेह नहीं कि तुम उस नागिन को क्षण भर में मार सकते हो, परंतु तुम ऐसा भी नहीं कर रहे हो कान्हा। दाऊ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही तो मेरे सबसे अधिक विश्वास पात्र हैं, और आज तक मैंने आपसे कुछ छुपाया है भला? हाँ, इतना अवश्य है कि मैं आपको समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। बस आप निश्चिंत रहिए, मैं वही करूंगा जो उचित है। किंतु वो नागिन तो तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रही है कान्हा। हाँ दाऊ, इसीलिए तो मैंने घर के चारों ओर वो सुरक्षा कवच बिछा दिया है। अब घर में मात्र हमारे स्वजन ही प्रवेश कर सकते हैं। वासुकी, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण से मिलकर आपकी चिंता का निवारण हो गया। हाँ प्रभु, श्री कृष्ण ने तो मुझे चिंता मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि वो माता कद्रू के लिए जो भी उचित होगा वही करेंगे। बस मुझे यही भय है कि कहीं माता अपने द्वेष में अपनी या किसी और की कोई हानि ना कर बैठे। माता की दृष्टि से ममता में कोई हानि नहीं होती, वो तो उसमें मात्र लाभ ही देखती है वासुकी। इसीलिए तो तुम्हारी माता कद्रू तक्ष की सुरक्षा हेतु नारायण से संघर्ष करने को तत्पर है, और इधर देवी पार्वती कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध करने की अनुमति नहीं दे रही। मेरा वाहन मयूर कहाँ गया? मयूर कहाँ हो? मयूर, मयूर, मयूर। अच्छा, तो तुम यहाँ हो मयूर। चलो, हमें ना शीघ्र घर लौटना होगा। माता हमारी प्रतीक्षा में अधीर हो रही होंगी। मयूर, कैलाश तो विपरीत दिशा में है, तुम यहीं से मुड़ जाओ, अन्यथा मार्ग भटक जाएंगे। तुम्हें क्या हुआ मयूर? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? प्रभु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या एक नन्हे बालक को देवासुर संग्राम में भेजना अनुचित नहीं? महाशक्तिशाली और क्रूर असुर तारकासुर के समक्ष भेजना न्याय नहीं है। क्या इतने सारे देवताओं में से कोई भी इस योग्य नहीं जो मेरे पुत्र कार्तिकेय के स्थान पर युद्ध में जा सके? मेरा पुत्र ही क्यों महादेव? देवताओं का उद्भव किसी न किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए होता है देवी, और हमारे पुत्र कार्तिकेय के जन्म का उद्देश्य
इस युद्ध में विजयी होना है। हमारे पुत्र के पराक्रम को उसके इसी विजय के लिए कालांतर में जाना जाएगा। प्रभु, माता, कुमार कैलाश पर कहीं भी नहीं है। क्या? मयूर, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उल्लंघन नहीं कार्तिकेय। तुम मेरे मयूर नहीं हो। कौन हो तुम? रुको। नारायण। नारायण नारायण, अनर्थ, घोर अनर्थ प्रतीत होता है। असुर ने कुमार कार्तिकेय का अपहरण कर दिया है। हमें ये सूचना शीघ्र अतिशीघ्र महादेव तक पहुंचानी होगी। नारायण नारायण। सुरक्षा कवच के कारण नंद की हवेली में प्रवेश करना असंभव है। इस हवेली में मात्र कृष्ण के प्रियजन ही प्रवेश कर सकते हैं। मुझे कोई और मार्ग ढूंढना होगा। ये बालिका भीतर जा रही है, यही उचित अवसर है। आचार्य, आप धन्य हैं। आपने मेरी दुविधाओं का सदैव के लिए अंत कर दिया। देवताओं की योजनाओं को ग्रहण लग चुका है। वारासुर कार्तिकेय का अपहरण करके ज्वलंत ज्वालामुखी के मुख पर लेकर आ गया है। वानासुर, कार्तिकेय को ज्वलंत ज्वालामुखी की धधकती अग्नि में फेंक दो। कान्हा, कान्हा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लड्डू देखकर भी नहीं मुस्कुरा रहे। नहीं नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, आज ये लड्डू किस लिए? मैं प्रतिदिन श्रीहरि को भोग चढ़ाती हूँ। सोचा कि आज मैं तुम्हें भोग चढ़ा दूं। अपने श्रीहरि को छोड़कर तुम मुझे क्यों भोग लगा रही हो? यदि तुम्हारे श्रीहरि मुझसे कुपित हो गए तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं कान्हा, ऐसा नहीं होगा। कान्हा, तुम जानते हो कि कल मैंने स्वप्न में क्या देखा? चलो बताओ। राधा, तुम प्रतिदिन मुझे भोग चढ़ाती, किंतु कल मेरे स्थान जो तुम्हारा सबसे प्रिय सखा, उसे भोग खिला देना। वो भोग अवश्य मुझ तक पहुंच जाएगा। आज से मैं तुम्हें प्रतिदिन भोग लगाऊंगी कान्हा। लो खाओ लड्डू। चलो, आज तुमने ये तो स्वीकारा कि मैं तुम्हें सबसे प्रिय हूँ। ये तो सच में प्रशंसा की बात है राधा। इस बात पर तो सच में लड्डू खाने चाहिए। राधा, ये बताओ कि मैं तुम्हें सच में कितना प्रिय हूँ। वो सब मुझे नहीं पता,
बस जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। लो सारे लड्डू खा लो। अभी अभी मैं ध्यान करके उठाऊं, कुछ समय में खा लूंगा। ठीक है कान्हा, किंतु लड्डू अवश्य खा लेना। अच्छा, तो तुम ही हो कृष्ण। अब तुम नहीं बचोगे।